इन सब में ही छुपा है स्वस्थ जीवन का आधार। बताइए वैद्यराज कैसे करें इसका उपयोग? कौन कौन सी औषधि है जो कर सकती है रोगों का नाश? हाँ हाँ बताइए वैद्यराज, पीड़ा मुझको चैन नहीं दिन रात, संजीवनी के गुण बताइए, दूर करे मिले तन मन के कष्ट को। आयुर्वेद का भंडार है विज्ञान, इसमें है प्राकृतिक औषधियों का ज्ञान। तुम्हारा नाम संजीवनी तो है, तन की सुंदरता और मन की शांति का लिखा प्रमाण। हाँ हाँ मैंने ही दिया लक्ष्मण को जीवन का महादान, और हमें भी उसी राह पर चलने का किया आह्वान। आयुर्वेद में है अनेक औषधियों की भरमार। कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो हर रोग को है हरने की? कृपया विस्तार से बताइए वैद्य महाराज, कौन कौन से गुण है इसमें खास? जो तुलसी संजीवनी माई, हरगति है ये रानी, जीवन शक्ति बढ़ाएंगे, वायरस को हराएंगे। हल्दी की शक्ति अनुपम है, रोग प्रतिरोधक इसका दम है, सदियों से मानी गई। स्वास्थ्य का ये संगम है, स्वास्थ्य का ये संगम है। अश्वगंधा शक्तिवर्धक, शरीर को है बल देती, मानसिक तनाव को हरकर नव जीवन से ये देती। वैद्य महाराज आपकी वाणी में है जादू, हर शब्द में औषधि का सार, आयुर्वेद का यह संसार जीवन में लाए सबके बदलाव। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद आयुर्वेद की औषधि नहीं, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद ही भारत का सारी दुनिया के लिए वरदान है। वरदान है, वरदान है। कुछ और भी बताइए ना औषधियों के बारे में। चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश करते हैं पूरी। आयुर्वेद वह ज्ञान जो संजीवनी सा प्यारा, प्रकृति का है उपहार, जो तुरंत करता है हजमवार। आयुर्वेद के ढेर गुण। अरे कौन से गुण, जरा हमें भी तो बताओ। सत्य तेरा जगराए, या देश बचाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, काहे घबराए। जब तनाव हो जीवन में, जब तनाव हो जीवन में, और भरी जवानी बाल पके और नींद न हो अध्ययन में, और भरी जवानी बाल पके और नींद न हो अध्ययन में, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें लाभदायक, काहे घबराए, काहे घबराए। आयुर्वेदिक गुणों से भरे ये पेड़ है अनमोल, स्वास्थ्य का खजाना है ये, जीवन के रखवाले हैं ये। रामी रामी बुद्धि को बढ़ाए, अरुषा हाथी को हर ले, सदा बहार है जीवन में बहार। जन शक्ति भरे, योग का साथी, कड़ी का पाचन सुधारे, दुतिया घास से रोग भराए, आंवला बाल सवारे। घृत कुमारी का रस महुआ मीठा अमृत, पीपल शांति का प्रतीक, नारदमुनि के अद्भुत। नमस्कार। अब खबर प्रज्ञता फाउंडेशन की। जी हाँ, प्रज्ञता फाउंडेशन ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिए औषधीय पौधों की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाई। खबर को सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी खबर सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो I started as an Ayurveda teacher in बढ़ते हैं आज क्या है खबर प्रज्ञता फाउंडेशन की। जी हाँ, प्रज्ञता फाउंडेशन अपने संस्थापक ममता यादव के नेतृत्व में समुदाय के विभिन्न वर्गों को व्यापक और समग्र देखभाल प्रदान करने में हमेशा अग्रणी रहा है। तो 50 साल में यही है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद लोगों ने संगठन को भी प्रदान किया है, यहाँ मंचिष्ठा भी प्रदान की है, रुके प्रोटीन हुई है। तो उस तरह की नेचुरल चीजों को आप लेकर के लगा सकते हो। तो वहाँ पर सब दृष्टि हो गया, जब 60 साल हो जाएगी तो आपकी दृष्टि फिर आपकी कमजोर हो जाएगी, फिर आपसे कितनी चीजें खा लोगे दृष्टि बढ़ जाए। चश्मा तो लगा सकते हो आप, तो दृष्टि बढ़ जाए वो पॉसिबल है। एसओ एसएमजीपी दिल्ली के हैं राकेश कुमार जी, और आरती मैडम वाइस प्रिंसिपल है, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल, चिन्मय जी मेंटल हेल्थ काउंसलर, और मेरे वहां पर साथी डॉक्टर कविता जी, और मैं सामने देखा हूँ राकेश जी हमारे सेवा वाले वहां बैठे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मेरी बात को आप लोगों के बीच में साझा करने के लिए मुझको अवसर दिया। प्रज्ञता फाउंडेशन जो कि 2015 से ही काम कर रहा है और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में काम कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी पूछा था, मैंने देखा भी है कि आप सभी लोगों को ये कैसे अवेयरनेस हो, कैसे महिलाओं की हम उन्नति करें, कैसे हम चाहे सिलाई के माध्यम से करवाएं,
चाहे वो कोई स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कराएं, चाहे हम हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड के बारे में करवाएं, चाहे हम मेडिसिन A kind of swelling, or you can say inflammation in the throat. So we went to all allopathic doctors, best of the best. Then many other therapies, and every day the allopathic doctor used to give him injection, a lot of medicine, 3-4 times, and he was a young boy at that time, बहुत छोटा था. So his friend, my son's friend नानू सजेस्टेड कि बेटा आपने सब ट्राई कर लिया, उसको हर रोज बहुत तेज फीवर हो जाता था, एलोपैथी में हमने सारे टेस्ट करा लिए, नो रिजल्ट कम. सो ही सेड ही देयर इज अ होम्योपैथी डॉक्टर नियर आवर प्लेस ओनली, व्हाई डोंट यू गो एंड टेक द मेडिसिन फ्रॉम हिम. सो वी वेंट देयर एंड यू वोंट बिलीव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे that inflammation was getting down. ठीक होना शुरू हो गया, फीवर नहीं हुआ, and he was having his exam, final exam. So I was very worried कि अगर ऐसे ही आपका एग्जाम कैसे देगा. And he is in a convent school, and people over there are pretty strict, so they don't repeat the. एनजीओ ने राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। ये कार्यक्रम 19 और 20 जुलाई को वसंत विहार नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहले दिन में औषधीय पौधों के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के बहुआयामी लाभों पर आधारित 4 तकनीकी सत्र शामिल थे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर महेश कुमार दादीच, सीईओ NMPB आयुष मंत्रालय ने अपने प्रेरणादायक वक्तव्य से सभी उपस्थित लोगों को नवीनतम रुझानों और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर कविता त्यागी, वरिष्ठ सलाहकार NMPB आयुष ने NMPB द्वारा विभिन्न औषधीय पौधों की योजनाओं पर एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी। सम्मानित अतिथि डॉक्टर शगुफ्ता नसरीन, सहायक निदेशक यूनानी, राकेश कुमार ASO SMPB आयुष मंत्रालय से आए और औषधीय पौधों के सामाजिक, औषधीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर चर्चा की। संगोष्ठी के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न क्विज बहसों में भाग लिया और विशिष्ट पैनलिस्टों के साथ इंटरैक्टिव सत्रों में भाग लिया। प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही औषधीय पौधों और उपहारों का वितरण भी किया गया। पहले दिन 200 से अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। डॉक्टर उर्वशी मित्तल, सामाजिक कार्यकर्ता और एसोसिएशन सचिव इनर व्हील क्लब भी उपस्थित थी। उन्होंने हमारे दैनिक जीवन में औषधीय पौधों के व्यवहारिक और आसान उपयोग पर चर्चा की। इसके बाद रॉयल इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज के छात्रों द्वारा औषधीय और हर्बल पौधों के गुणों को अपने जीवन में अपनाने पर आधारित बहुत ही सार्थक नाटक का मंचन किया गया। दिन का समापन विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के छात्रों द्वारा शोध विषयों पर आधारित पेपर प्रस्तुतियों के साथ हुआ। छात्रों और स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए क्योंकि वे प्रज्ञता फाउंडेशन और NMPB आयुष मंत्रालय के प्रयासों से सशक्त हुए। संगोष्ठी के दूसरे दिन सम्मानित अतिथि पुरुषोत्तम प्रेरक वक्ता और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की उपस्थिति से चिन्हित किया गया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमता भरी बातों से दर्शकों का मार्गदर्शन किया। ASP राजेंद्र कलकल, दिल्ली पुलिस मुख्यालय डॉक्टर गुंजन मल्होत्रा, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2024 और श्री राहिल टंडन, पर्यावरणविद, अभिनेता और उद्योगपति भी दिन की कार्रवाई में 4 चांद लगाने के लिए उपस्थित थे। दूसरे दिन एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रज्ञता NGO की संस्थापक ममता यादव और सभी सदस्यों ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों के कीमती समय और योगदान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। संगोष्ठी का समापन पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों के वितरण के साथ साथ औषधीय पौधों और उपहारों के वितरण के साथ हुआ। तो खबर प्रज्ञता फाउंडेशन की। प्रज्ञता फाउंडेशन ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिए औषधीय पौधों की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाई। ये खबर आपको कैसी लगी? खबर के लिए आपसे निवेदन, एक बार पुनः आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप प्रज्ञता फाउंडेशन की हर खबर से रहे जागरूक। धन्यवाद।